सीएम धामी ने पशुपालकों और मत्स्य पालकों से किया सीधा संवाद, बोले मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। चंपावत में नाबालिग से हुई दरिंदगी, बेटियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। केदारनाथ धाम में 2 धारदार हथियारों और एयरगन के साथ संदिग्ध युवक गिरफ्तार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। आगामी मानसून को लेकर उत्तराखंड सरकार अलर्ट, आपदा प्रबंधन विभाग ने तेज की तैयारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। देहरादून के निरंजनपुर ITI ग्राउंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पशुपालकों, दुग्ध उत्पादकों और मत्स्य पालकों के साथ सीधे संवाद किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना रहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने गृह जनपद पौड़ी के दौरे पर हैं, जहां मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचकर वे एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पूरी पुलिस पूरी तरह चौकस है। SSP सर्वेश पवार के मुताबिक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। देखिए, कल माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हमारे जनपद में दौरा है। उसके लिए हम लोगों ने जितनी भी जो सुरक्षा की दृष्टि से जो तैयारियां करनी होती है वो हम लोगों ने कर ली है। फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी हम लोगों के द्वारा पूरा कर लिया गया है। उनका कार्यक्रम अभी जैसा हम लोगों के पास आएगा उसके अनुसार हम लोग पूरी तैयारियां अपनी करेंगे आगे। चंपावत में नाबालिग से हुई दरिंदगी के खिलाफ अब पूरे प्रदेश में उबाल है, जिसे लेकर आज अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और बेटियां अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, कल एक मामला सामने आया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना हो गई है और वहाँ उनके मंडल उपाध्यक्ष का नाम आ रहा है। पूरी कानून व्यवस्था यहाँ पे चरमरा गई है। जहां जहां हम देख रहे हैं वहां इन भाजपा के लोगों का नाम आ रहा है रेप केसेस में, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो। हर तरीके से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर एक पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं। भाजपा का पुतला जो प्रदेश में आज व्याप्त है, जो महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, और भाजपा की जो नीति है पूरे देश में नारी शक्ति बंधन की बात करते हैं, और पूरे उत्तराखंड में जो इनके भाजपा के लोग पदाधिकारी एक नाबालिग बच्ची के साथ लगातार बलात्कार किए जा रहे हैं, इसको लेकर के आज अल्मोड़ा की कांग्रेस यहाँ उनका पुतला दहन कर रही है। और हमारा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि अपनी नैतिकता के आधार पर जो हालात उन्होंने कर दिया अपने ही क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में, आज जो 16 साल की बालिका के साथ 3 लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा बलात्कार किया गया है, तो हमारा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें। जिस तरीके से चंपावत में एक नाबालिग बच्ची के साथ 3 लोगों के द्वारा बलात्कार किया गया है, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र चंपावत है और बड़े शर्म की बात है कि जहाँ की कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है पूरे प्रदेश। इसी से हम लोग लगा सकते हैं कि जहाँ चंपावत जैसे विधानसभा क्षेत्र में या जिले के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ी है तो पूरे प्रदेश के क्या हाल होंगे। ऐसी स्थिति में तो हमारी मांग है इस विषय में कि जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम इन्होंने चलाया है, वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बलात्कारियों का भंडार भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल उपाध्यक्ष का नाम इसमें पुरजोर तरीके से आया हुआ है, जो वास्तव में एक शर्मनाक बात है। हम मांग करते हैं कि इन दोषियों पर ठोस कार्रवाई हो और दंडित किए जाए, ताकि भविष्य में कोई भी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति हो, ऐसे कदम न उठा सके और ऐसे व्यक्ति को संरक्षण न मिल सके। ये हमारी मांग है। देहरादून जू अब और भी रोमांचक होने वाला है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जू में हिमालय काले भालू के नए बाड़े का भव्य उद्घाटन किया। अब पर्यटक बाघ और तेंदुए के साथ साथ भालू का दीदार भी करीब से कर पाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जब विगत दिनों हम लोगों ने जहाँ पर टाइगर को रिलीज किया तो उसके बाद करीबन 1.5 लाख पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई और करीबन 1.5 करोड़ की यात्रा थी, रेवेन्यू रिसीव की बढ़ी है। तो ये इस बात को दिखाता है कि लोगों में जानवरों के प्रति एक प्रेम भी है और वो
कहीं ना कहीं उनको देखकर अपने रोमांचित भी होते हैं, आनंदित भी होते हैं। तो आज भालू को रिलीज करने के बाद वो भी ऐसा भालू है जो कि एक चक्रौता में जिसको परिवार के सदस्य की तरह पाला गया, आज उसको रिलीज किया गया। मुझे लगता है लोगों की विगत दिनों जो भालू बहुत चर्चा में रहा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में, इस कारण भी भालू को देखने के लिए लोगों का उत्साह ज्यादा होगा। मैं समझता हूँ इससे भी यहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और साथ ही साथ आय भी बढ़ेगी। और भविष्य में व्हाइट टाइगर को भी हमारा यहाँ रिलीज करने का एक प्लान है। उसमें अगर अनुमति मिल जाती है तो शीघ्र उसे करेंगे। इसके अलावा यहीं पे जो रेस्क्यू सेंटर है उसमें 4 टाइगर और लेपर्ड भी हम लोगों के 4 लेपर्ड्स भी यहाँ पर हैं। कोशिश की जाएगी कि उनको भी समय के रहते हुए रिलीज किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि 25 हेक्टेयर का एरिया है और इसमें पर्याप्त संभावना हमारे पास है बड़ा बढ़ाने की। तो स्थिति में देखेंगे आगे कि जितना बेहतर किया जा सकता है उतना बेहतर यहाँ पर सुविधाएं और बेहतर वीके थे हम जो पर्यटक है उसके लिए ज्यादा जानवर यहाँ पर उपलब्ध। चंपावत में नाबालिग से हुई दरिंदगी अब एक बड़े राजनीतिक संग्राम में बदल गई है। इस भयावह घटना में भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पूरण सिंह रावत का नाम आने के बाद कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं भाजपा ने इसे कांग्रेस की ओछी राजनीति करार दिया है। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि आरोपी को पार्टी से पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है और कानून अपना काम निष्पक्षता से कर रहा है। चंपावत की घटना ने रोंगटे खड़े कर दिए। किस नाम से पुकारे जाते हैं हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी? धाकड़ धामी। अपराधियों के मन में कितना डर है कि थर-थर कांप रहे हैं उत्तराखंड के अपराधी धामी के नाम से। उनकी खुद की विधानसभा में एक मासूम नाबालिग बच्ची को हवस का शिकार बना दिया 3 लोगों ने, जिसमें एक व्यक्ति भाजपा का नेता बताया जा रहा है। मैंने वो वीडियो देखी जिसमें हाथ पांव बंधे हुए हैं उस बच्ची के और चाकू की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। वो कराह रही है दर्द से जब पुलिस प्रशासन उसको रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। लेकिन हम उत्तराखंडियों को क्या, हम तो बहुत मोटी खाल के हो चुके हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाजपा का तो आए दिन इस तरह का वाकया निकल कर आता है। कोई ये पहली बार का वाकया थोड़ी है, पहली बार थोड़ी हुआ है कि कोई भाजपा नेता किसी दुष्कर्म में जुड़ा हो। मेरा गला बैठ गया बताते बताते आप लोगों को। इनके मंडल अध्यक्ष छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों को हवस का शिकार बना रहे हैं, इनके दुग्ध संघ अध्यक्ष, इनके पार्षद, इनके ओबीसी प्रकोष्ठ के सदस्य किसी को नहीं बख्श रहे। हम महिला अपराध में नंबर 1 बन गए एनसीआरबी में। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो कह रहा है उत्तराखंड नंबर 1 बन गया महिला अपराध में। कानों में जूं नहीं रेंग रही है हमारे, क्यों? हमारे मुख्यमंत्री पूरे देश में सबसे जहरीली भाषण देने वाले नंबर 1 मुख्यमंत्री बन गए, हमारे कानों में जूं नहीं रेंग रही है। वो महिलाएं, महिला मोर्चा की भाजपा की, जो पश्चिम बंगाल की अपनी जीत पर मिठाइयां बांट रही थी, जो नृत्य कर रही थी, गाना गा रही थी अपने नेताओं के साथ, आज पूछना चाहती हूं कहां है? सबने देखा आपका वो भौंडा प्रदर्शन। आज क्यों नहीं किसी की जुबान खुल रही है चंपावत प्रकरण में? मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूं, पीड़िता और उसका परिवार कहां है पहले वो बताइए जनता को। देर रात तक आपने थाने में बैठा के रखा पूरे परिवार को। और धाकड़ धामी से तो कहना चाहती हूं, अगर जरा भी शर्म हया लज्जा बची है तो इस्तीफा दो नैतिकता के आधार पर। देखिए, अभी पूर्व में भी देखा गया था कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी को मुंह की खानी पड़ी थी झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद। उसी प्रकार से गणेश गोदियाल जी के कहने पर इस तरीके की झूठी अफवाह फैलाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के चेहरे को गलत तरीके से पेश करने की। तो उस साजिश में वो किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी सरकार जो भी व्यक्ति गलत है उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही कर रही है, लेकिन इस प्रकार की राजनीति करने की घिनौनी सोच जिस प्रकार से कांग्रेस की सामने आ रही है, कहा जा सकता है कि घिन आती है ऐसी पार्टी से जो कि महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चियों को एक मोहरा बना रही हैं और इस तरीके की बातें कर रही हैं। ठीक है, बच्ची के साथ जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत है और हम भी उस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन किसी तरह से भी आप सरकार को उस कटघरे में लाएं, मुख्यमंत्री जी के चेहरे को बर्बाद करने की बात करें और इस तरह का प्रोपेगेंडा रचें, उससे आपको उभरना चाहिए। हर समय राजनीति अच्छी नहीं लगती।
बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद अब उत्तराखंड में भी सियासी पारा चढ़ गया है। हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने ममता बनर्जी की हार पर तीखा तंज कसते हुए अहंकार की राजनीति का अंत बताया। सुमित हृदय ने कहा कि कांग्रेस के साथ किए गए व्यवहार का फल ममता बनर्जी को मिल गया है। वहीं बीजेपी की जीत पर खुशी जताते हुए उन्होंने इसे मोदी फैक्टर का कमाल बताया। ममता बनर्जी जी अहंकार में गलतफहमी में जी रही थी। उनको कायदे से कांग्रेस और सीपीआई के साथ अगर शायद अलायंस करती तो आज ये परिस्थिति नहीं हुई। कितना वोट परसेंट डिफरेंस है, 2.5-3%। और ये पार्टीज़ जो हैं कितना वोट ले गई, तो उन्होंने तो अहंकार की वजह से ही। और देखिए, मैं तो कहना चाहता हूँ कि ममता दीदी के साथ भी सही हुआ, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को दगा दी थी, सोनिया जी को दगा दी थी। कांग्रेस को ये भूलना नहीं चाहिए। तो इसलिए ठीक है, बीजेपी वहाँ जीती है, अच्छा कार्य करे। मैं तो भाजपा के लोगों को बधाई देता हूँ कि आप वहाँ चुनाव जीते हैं। आप अच्छा काम करिए बंगाल के लिए, देश के लिए। अच्छा करेंगे तो अच्छा बोला जाएगा। और फिर प्रश्न चिन्ह कुछ लोग ईवीएम पे उठाते थे कि मैं तो मानता हूँ ईवीएम फेयर एंड स्क्वायर है, लेकिन फिर भी कल मैंने एक लाइव करा था। मेरा ये मानना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या भारत सरकार, हमारी आईआईटीज़ हैं, विदेश में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैंने उल्लेख भी करा था, आप उनको दे दीजिए ईवीएम और वैज्ञानिक तौर से वो बता दें कि साहब है ही नहीं इसमें, तो कुछ लोगों की जो शंका है वो दूर हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है। बाकी केरला में कांग्रेस की सरकार बनी है, उसके लिए बहुत बधाई। तमिलनाडु में इतिहास रचा गया 50 साल बाद कि डीएमके या एआईडीएमके के अलावा किसी ने सरकार बनाई, तो साउथ के सुपरस्टार विजय जी को भी बहुत बधाई। और असम हम लोग हारे हैं, वो हार हमें स्वीकार है, जनादेश स्वीकार है, और मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आ रहे हैं। अब देखिए, लोकसभा में भी तो परिस्थितियाँ बदली थी ना, परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगता है। जनता के बीच में जाकर जनता के जो विषय हैं उनको हम उठाते हैं। हाँ, लेकिन हाँ, बीजेपी बार बार जो बात कहती है, उस बात से मैं एक बात से असहमत हूँ कि वो कहती है भाई बांग्लादेशी घुसपैठी। अरे, आपकी 12 साल से केंद्र में सरकार है, सरहदों की जिम्मेदारी केंद्र की सरकार की है। घुसपैठी आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, ये तो आपकी कमी है। केदारनाथ धाम से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां सुरक्षा चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। इस युवक के पास से 2 धारदार हथियार और एक एयरगन बरामद हुई है। पकड़ा गया युवक उत्तर प्रदेश के रायबरेली का रहने वाला है, जिसे पुलिस फिलहाल मानसिक रूप से अस्वस्थ बता रही है। हालांकि लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच इस तरह हथियारों के साथ पकड़ा जाना सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। आज दिनांक 6 मई 2026 को सायंकालीन संदिग्ध व्यक्ति की चेकिंग के दौरान रुद्रप्रयाग पुलिस की टीम को टेंट्स की चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति के पास से 2 धारदार हथियार, 2 खिलौना बंदूक बरामद हुई थी। उक्त व्यक्ति रायबरेली का रहने वाला है। इसके परिवार से पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति जो है मानसिक तौर पर अस्वस्थ है। पूछताछ जारी है और उचित वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो टेंट स्वामी जिसने उसे वहां पे जगह दी थी, उसके विरुद्ध भी चालानी कार्रवाई करी जा रही है, क्योंकि उसने किसी प्रकार के आईडीज वगैरह नहीं रखे थे उस व्यक्ति के। इसके अतिरिक्त जनमानस से भी अपील है, एक तो किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। इसके अतिरिक्त किसी प्रकार के संदिग्ध व्यक्ति की कोई भी सूचना हो तो त्वरित तौर पर पुलिस तक उस सूचना को पहुंचाएं। धर्मनगरी हरिद्वार में मौसम ने करवट ली है, जहां सुबह से जारी बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दी है। हालांकि सुहाने मौसम के साथ साथ अब आम जनता की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं। शहर के निचले इलाकों में जल भराव का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्ते कीचड़ में तब्दील हो गए हैं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि राहत और बचाव कार्यों को धार देने के लिए लगातार मॉक ड्रिल और जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। हालांकि इस साल मौसम विभाग ने सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया है, लेकिन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती शॉर्ट स्पेल बारिश है, जहां महज 1-2 घंटे के भीतर ही बारिश से तबाही मच जाती है। के लिए हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं, लगातार मॉक ड्रिल हो रही है, लगातार जागरूकता कार्यक्रम करा रहे हैं, तो और कार्रवाई करनी है हम लोग कर रहे हैं। इस वर्ष बरसात संभावना औसत से कम है। जो आईएमडी ने जारी की सूचना, उसके अकॉर्डिंग जो बरसात होती है थोड़ी कम होगी, तो ऐसे में खतरा भी थोड़ा सा कम रहेगा। इसके बावजूद जो मौसम में परिवर्तन आया है वो ये आया है कि आजकल बहुत सीमित अवधि में 1 घंटे 2 घंटे के लिए बहुत अधिक बरसात हो जा रही है, और ऐसे में नुकसान ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इससे बचने के लिए यही है कि जागरूकता लोगों के मध्य फैलाई जाए, लोगों को समय से चेतावनी जारी की जाए। और हम लकी हैं कि सेल ब्रॉडकास्ट भारत सरकार ने लागू कर दिया है। सेल ब्रॉडकास्ट के माध्यम से हम लोगों को एक साथ एक क्षेत्र विशेष में जितने लोग रहते हैं
सबको एक साथ एक क्लिक पे हम सूचना दे सकते हैं और लोग अपना बचाव कर पाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग इसका सदुपयोग करेंगे और लोगों को दे सकते हैं। उत्तराखंड की ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।